अनंत प्रेम की। सीमा नहीं यीशु प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं यीशु प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं यीशु प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मागर मुझे भूल जाए सब यार मेरे बिछुड़ गए। मागर मुझे भूल जाए सब यार मेरे बिछड़ गए। मागर मुझे भूल जाए सब यार मेरे बिछुड़ गए। मागर मुझे भूल जाए सब यार मेरे बिछड़ गए। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यह मेरी आज्ञा है, एक दूसरे को प्यार करो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे जीवन में शांति प्रदान करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु एक नई आज्ञा देते हैं, और वो आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुम लोगों को प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रियजनों, प्रेम परिवार का आधार है। प्रियजनों, इंसान प्रेम के लिए बना है, इसलिए वो एक दूसरे से प्रेम की आशा करता है।
केवल आशा ही करना नहीं, बल्कि हमें अपने प्रेम को व्यक्त करने की भी आवश्यकता है। और जब तक हम इस प्रेम को अनुभव नहीं करते, तब तक हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ईश्वर जो प्रेम का स्रोत है, बाइबल हमें कहती है कि सबसे पहले ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। यदि हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, तो पवित्र वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। अगर ईश्वर के प्रेम के विषय में हम बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्रेजी है मेरे और आपके लिए, इसलिए वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता है। ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया, अदन वाटिका में उन्हें रखा, वह उनसे मिलता था, नित्य प्रतिदिन उनके साथ टहलता था। उसने उन लोगों को पृथ्वी पर अधिकार दिया, उस अदन वाटिका में उनके लिए हर सुविधा मुहैया कराई, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। और इतना ही नहीं, पवित्र वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4, कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। यह ईश्वर का प्रेम है जो उसके हृदय से उमड़ पड़ता है अपने बच्चों के लिए, मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। क्या मैं और आप उस प्रेम को नित्य प्रतिदिन अनुभव करते हैं या नहीं? आप ईश्वर के प्रेम के विषय में क्या सोचते हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें लगातार ईश्वर के प्रेम से संबंधित चर्चा होती है और उसको हम मनन चिंतन करते हैं, और बार बार ईश्वर हमें यही याद दिलाता है, हे यूदा, जब तू बालक था तो मैं तेरी रक्षा करता था, मैं तुझे प्रेम करता आया। हे इज़राइल, जब तू बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से उसे अपने पुत्र को बुलाया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है, क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस न खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति हमें बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो इतना क्रेजी है मेरे और आपके लिए कि वो नहीं चाहता कि हम खो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो जाएं, वो नहीं चाहता कि हम घायल हो जाएं, वो नहीं चाहता है कि हम अपने मार्गों से भटक जाएं। इंसान के जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो उसका जीवन अत्यंत अशांति में गुजरता है, कष्ट में गुजरता है। आप देख लीजिए, जितने भी लोग स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं उनके जीवन में शांति नहीं है। जिन लोगों के जीवन में अहंकार है, ईर्ष्या है, जो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं, वो अत्यंत अशांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी अशांति में एक दिन वो इस दुनिया से चल बसते हैं और आखिरी क्षणों में आकर सोचने लगते हैं कि काश मैंने ये काम किया होता, काश मैंने कुछ भलाई की होती, काश मैंने प्रभु की वाणी को सुना होता और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया होता। इसलिए आज फिर से एक बार इस सुसमाचार के जरिए प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि पिता ने मुझे प्रेम किया है,
मैंने उससे जो कुछ सुना मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो। ये प्रेम जिसे आप और मैं अपनी सांसारिक जिंदगी में अनुभव करते हैं, जो हमारे अंदर एक छिपा हुआ भाव है, प्रियजनों, ये परमेश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और उसी प्रेम को उसने इस दुनिया में आकर हमारे साथ बांटा। वो मेरे और आपके जैसे मनुष्य बन के हमारे बीच में रहा। इतना ही नहीं, वो इंसान को लगातार याद दिलाता आया। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान कभी भी डावाडोल नहीं होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले तेरे प्रभु ईश्वर का ये कहना है। अब सवाल ये है कि जब एक विश्वासी इस वचन को पढ़ता है, दोहराता है, तो क्या सचमुच वह अपनी जिंदगी में ईश्वर के इस अनिद्य प्रेम को अनुभव करता है या नहीं? आप जिन वचनों को पढ़ते और सुनते हैं, क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं या नहीं? क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। प्रियजनों, हम अपने परिवार में नित्य प्रतिदिन इस प्रेम को अनुभव करते हैं। माता पिता का प्रेम, माता पिता और बच्चों का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, और इन सब से बड़ा प्रेम है ईश्वर का प्रेम, जो मुझे और आपको वो नित्य प्रतिदिन अनुभव कराता है। कैसे? जब हम स्वस्थ रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, जब हम विषम परिस्थितियों से होकर भी गुजरते हैं और उनमें हम उन्नति पा लेते हैं, तो अवश्य ही हम महसूस करते हैं कि स्वर्गीय पिता हमको प्रेम करता है और उसने हमें इन तमाम विषम परिस्थितियों से, रोग बीमारी से बचाया और स्वस्थ रखा है। लेकिन ऐसा कब हुआ कि उसने हमारी जिंदगी में इस प्रेम को अनुभव करने का हमें मौका दिया? बाइबल तो यूं कहती है रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में कि हम पापी ही थे, हम अपना अपना रास्ता पकड़कर भटके हुए थे, लेकिन मसीह हमारे लिए मर गए। उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया, उन्होंने सलीब के ऊपर अपने हाथ पसार दिए, उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद को भी बहा दिया। क्या इसे हम क्रेजी लव नहीं कहेंगे? क्या इसे हम अनंत प्रेम नहीं करेंगे? प्रियजनों, जब यीशु ने अपने हाथ क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए फैला दिए और उसने दिखा दिया कि वह हमसे कितना प्रेम करता है, ये उसके प्रेम की पहचान थी, जिसका प्रमाण यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर दिया। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है कि प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, प्रेम घमंड नहीं करता है, प्रेम गर्व नहीं करता है, प्रेम अहंकारी नहीं है, प्रेम में स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति में ये सारी बातें हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तो उसमें प्रेम का निवास नहीं है। वो व्यक्ति सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम तो दयालु है, सहज ही द्रवित हो जाता है, वो विनम्र हृदय है, सब कुछ सह लेता है। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी बेइज्जती हो, वो सब कुछ सह लेता है। और ऐसा करने का
जो सामर्थ, जो जुनून था, वो प्रभु यीशु के अंदर था। क्या मैं इस बात को अनुभव करता हूं? ये आज सवाल आपको पूछना चाहिए। प्रेम में बड़ा धैर्य होता है। एक मां जो अपने बच्चे को प्रेम करती है, वो उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार रहती है। वो खुद गीली जगह पर सो लेती है, लेकिन अपने बच्चे को, प्रियजनों, वो गीले में नहीं सुलाती है। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा रहते नहीं देख सकती है। यदि एक मां ऐसा कर सकती है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और यही कहना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तुझे प्रेम किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू भी अपने भाई बहनों से और माता पिता से प्रेम कर। मैं तो तुझे अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर सदा बनी रहती है। आज के पवित्र वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मोटिवेशन देते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करें, ईश्वरीय प्रेम का तत्व हमारे अंदर विद्यमान रहे। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें, आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। हालांकि ये बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और गुरु मानते हैं, प्रभु मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह करना मेरे और आपके लिए असंभव नहीं होगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि पवित्र वचन हमें बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। प्रियजनों, आध्यात्मिक जीवन में कई बार हम उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारे सांसारिक जीवन को दृढ़ बनाता है, उसमें हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष अवश्य है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष करते हैं तो आपको अपने सांसारिक जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव होगा। आप एक दूसरे को प्रेम करने वाले बन सकते हैं, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा। योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इसमें मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। मैं फिर से एक बार ये वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं, तो हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया है। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता है। प्रियजनों, प्रभु हमसे खरी बातें करता है। वो हमें स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता है कि अगर हमारे जीवन से प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती तो हम ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। अगर ये अभिव्यक्ति हमारे जीवन से उत्पन्न होती है तो हम अपने पड़ोसियों को, भाई और बहन और मित्रों को अवश्य प्रेम करेंगे, और तब हम ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर को भी प्रेम करते हैं। इसलिए संत पौलुस लिखता है योहन के पहले पत्र में
कि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, तो हम उसको कैसे प्यार कर सकते हैं यदि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते जिसे हम रोज देखते हैं। मैंने कहा कि यह प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसलिए जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो आज के सुसमाचार के द्वारा जिसे मैंने आपके लिए पढ़ा, प्रभु यीशु इस बात को व्यक्त करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम बर्बाद हो जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की बातें सोचता हूं। मैं अपनी कृपा नित्य नवीन करता हूं तुम्हारे लिए। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदा बनी रहती है, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश नहीं हुआ है। एक विश्वासी को प्रियजनों सांसारिक प्रेम से उठकर ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। यदि आप ईश्वरीय प्रेम में परिपूर्ण हैं तो आपका सांसारिक प्रेम भी सच्चा रहेगा। यदि आप ईश्वर को पूर्णतः प्रेम करेंगे तो आप अपने सांसारिक जीवन में भी उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया, जिसने अपना रक्त बहाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए पवित्र वचन बार बार हमें यही समझाता है कि भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो इस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है, और जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि हत्यारे में किसी प्रकार का भी जीवन नहीं है। हत्यारे में जीवन नहीं है। तो हम प्रेम का मर्म इस बात से पहचान गए हैं कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है। आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करना चाहता है। वो ईश्वर के प्रेम के मर्म को हमें समझाना चाहते हैं, और हमसे यही कहते हैं कि किसी के पास दुनिया की कितनी भी धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंग हाली में देखकर उस पर दया न करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्रेम करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने आप को आश्वासन देते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। आज हमारे रिश्ते क्यों बिखर जाते हैं? क्यों परिवारों में झगड़े होते हैं? क्यों भाई बहन एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं? सहन शक्ति की कमी है, क्षमा करने की कमी है, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारा स्वार्थ है, हो सकता है ईर्ष्या भी है, और इसी के कारण प्रेम करना संभव नहीं होता है। और जब ईर्ष्या, अहंकार इंसान की जिंदगी में हो तो वह प्रेम बिल्कुल नहीं कर सकता है। और यदि वह धार्मिकता के रास्ते पर चलेगा भी तो उसकी यह धार्मिकता खोखली होगी, वो परिपूर्ण नहीं होगी। आप जानते हैं कि आदम की संतान काइन और हाबिल दोनों ने ईश्वर को अपना चढ़ावा अर्पित किया। काइन जो ईर्ष्या से भरा था, लेकिन हाबिल अपनी भेड़ें चराया करता था और उसने उत्तम भेड़ प्रभु को समर्पित की, उत्तम मेमना उसने प्रभु को समर्पित किया और प्रभु ने उसका उपहार कबूल किया।
लेकिन उसका भाई उससे ईर्ष्या करने लगा और इसी के कारण उसने उसकी हत्या कर दी। प्रियजनों, उसमें प्रेम का अभाव था। वो अपने भाई की उन्नति नहीं देख पाया। कभी कभी भाई बहन आपस में, रिश्तेदार एक दूसरे की उन्नति और सुख नहीं देख पाते हैं, इसलिए ईर्ष्या के कारण जलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने भाई बहन के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं, और यही कारण है कि थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ी सी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती कि मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। ईर्ष्या के कारण वहां पर बंधन लग जाते हैं, आपस में बातचीत करना संभव नहीं हो पाता है और प्रेम से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में उन क्षणों में ईर्ष्या करने से ज्यादा अच्छा है कि उनके लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करें, ताकि परमेश्वर आपको भी, आपकी संतान को भी आशीर्वाद प्रदान करें। पूरे पवित्र बाइबल में हम यही पढ़ते हैं कि ईश्वर जो दया का, प्रेम का स्रोत है, उसने इस प्रेम के कारण प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वो यही चाहता है कि हम भी उस प्रेम में बने रहें। आज आप एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे तमाम मौके आए जहां पर आपको इस प्रेम की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिले, तो चूकिएगा नहीं, अवश्य कीजिए। यदि कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यीशु के नाम पर उसे सह लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रभु यीशु डबल रिवॉर्ड प्रदान करेगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता है, वो अपनी बातों का सच्चा है। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। यह उसका पवित्र वचन है जो हमारा उत्साह वर्धन करता है और जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि कई लोग निराश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर कब तक, प्रभु कब तक। पेतरुस ने भी ऐसा ही पूछा कि मैं कब तक अपने भाई को क्षमा करूं, कितनी बार मैं क्षमा करूं, मैं कितनी बार उस पर दया करूं। यीशु ने कहा, मैं नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार, अर्थात अनगिनत बार, अनगिनत बार उसके लिए प्रार्थना करें। जो आपके ऊपर अत्याचार करता है उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु का प्रेम प्रियजनों उसके कामों में और उसकी पवित्र क्रूस पर प्राण अर्पित करने में हमें दिखता है, और उस प्रेम को उसने क्रूस के ऊपर प्रमाणित किया। प्रियजनों, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है। उसका एक एक वचन सच्चा है और वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यदि कोई उन वचनों पर विश्वास करेगा तो प्रियजनों वो आपको ब्लेस करेगा और आशीष प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि आशा व्यर्थ नहीं है, आशा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। अगर वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे तो हमारे अंदर ईश्वर का प्रेम उमड़ नहीं सकता है। इसलिए आज की इस पवित्र प्रातःकाल की बेला में आप लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि उसका प्रेम हमारे दिलों में उमड़ पड़े, जिससे कि जब हमारी दृष्टि किसी लाचार व्यक्ति पर पड़े या किसी ज़रूरतमंद पर पड़े तो हमारा हृदय प्रेम से और दया से उमड़ पड़े और हमारे हाथ उसकी सेवा में बढ़ जाएं। और प्रभु जो हमसे चाहता है कि यदि तुम मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए कुछ भी करते हो तो वह तुम मेरे लिए करते हो, और हम उसे समर्पित होकर इस काम को करने वाले बन सकें। ये आज के सुसमाचार का संदेश है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ करो। मैंने तुम्हें प्रेम किया,
तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्योंकि प्रेम की पहचान इसी में है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया है। पिता ने हमें कितना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और वास्तव में वही हैं। यदि वो हमसे प्रेम नहीं करता, यदि अपना जीवन वो समर्पित नहीं करता, तो संसार हमें नहीं पहचानता कि हम कौन लोग हैं, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। आज प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करें, और जैसा प्रभु हमसे चाहता है वैसा हम करने वाले बन जाएं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु ने तुम्हें प्रेम किया है और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया है। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुज बल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र देश की गुलामी से उसने तुम्हें आजाद किया है। आज हो सकता है हम मिस्र की गुलामी में नहीं हैं, लेकिन अपने असंख्य कमजोरियों के गुलाम हैं, अपनी असंख्य बुराइयों के गुलाम हैं। कोई नशे का गुलाम है, कोई धूम्रपान का, तो कोई ड्रग्स का, कोई गलत रिश्तों का। तो ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हमारी जिंदगी में हो सकती हैं जिनके हम गुलाम बन चुके हैं। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें इन बुराइयों से भी आज़ादी प्रदान कीजिए। आमीन।